नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 11.1 सीबीएसई क्लास 10। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको क्या किए थे, 5 नंबर तक खत्म कर दिए थे। आज 7 नंबर को देखिए। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखिए, एक कॉर्ड है, ऐसे कुछ दिया गया है कॉर्ड, सेंटर में ये एंगल बना रहा है कितना? 120 डिग्री, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। तो पूछा कि पाई का वैल्यू को आपको लेना है किधर? 3.14 और √3 का वैल्यू लेना है 1.73 और इसका एरिया फाइंड आउट करना है किसका? ये जो नीचे सेगमेंट रहेगा इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको ले लीजिए ए ओ बी, इसको लीजिए पी। देखिए ये 120 डिग्री है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जिसका नाम दीजिए डी। तो दिस इज एंगल 90, दिस इज आल्सो 90। तो ये ऊपर वाला जो 120 है तो डिवाइड होने के बाद कितना हो जाएगा? 60 60 हो जाएगा। सो दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज आल्सो 30। ये 12 है और ये 30 डिग्री है। हमको क्या चाहिए हम लोग कि कोई भी ट्रायंगल एरिया का जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये हम दो बात एक ही है। देखिए OA = OB, रेडियस कितना हो रहा है? 12 सेंटीमीटर। AB उसका कॉर्ड है, AB कॉर्ड = बेस ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये उसका बेस में चला गया। चलिए अब देखिए ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, मतलब क्या हुआ? AOD = BOD, दोनों एंगल सेम है तो 120/2 जो कि है 60 डिग्री, दोनों आपस में सेम रहेंगे। 60 डिग्री अगर ये हो रहा है तो इन ट्रायंगल AOD के अंदर एंगल AOD का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, एंगल OAD का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और ADO का वैल्यू हुआ 90 डिग्री, जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँ, हमको हाइपोटेन्यूज मालूम है। मैं अगर cos थीटा को अप्लाई कर देता हूँ, cos 30 अगर लिखता हूँ इसी ट्रायंगल के अंदर, तो क्या होगा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AD बाई AO, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, AD का वैल्यू हमको पता नहीं है, AO का वैल्यू है 12। तो 2AD = 12√3, मतलब सिर्फ AD = 12√3/2, दोनों कैंसिल, दिस इज 6√3 हुआ। कौन? AD। जब AD का वैल्यू 6√3 हो जाता है तो हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD = देखिए AD मतलब हम सिर्फ बेस को लिखा है, हाइपोटेन्यूज को नहीं लिखा है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आप क्या करिए? sin 30 अप्लाई करिए। तो sin 30 मतलब OD/AO, तो sin 30 का वैल्यू है 1/2, OD का वैल्यू हमको पता नहीं, AO का वैल्यू 12। तो 2OD = 12, तो सिर्फ OD = 12/2 जो कि है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वाला जो चीज है ये हमको मिला कितना? 6 सेंटीमीटर, जो हाइट बोल रहे हैं वो ये मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब ये जो बेस है ये मिला 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, मतलब हाफ इंटू बेस कौन है? AD और हाइट कौन है? OD। तो हाफ तो रहा, AD का वैल्यू कितना है? 6√3 और OD का वैल्यू है 6, कटा 3, तो ये हुआ 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO = ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ
ट्राइंगल एओडी, ठीक है। तो 2 इंटू इसका कितना हुआ 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हुआ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये ट्राइंगल का एरिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे केसेस में। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए था, सेगमेंट का एरिया ना, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, वही बोला था ना कि अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया 36√3। तो थीटा का वैल्यू कितना है 120, सेंटर में जो एंगल बन रहा है, इंटू पाई का वैल्यू हम लोग कितना लिखे थे 3.14, रेडियस है 12 इंटू 12 माइनस 36√3, ये दोनों कटा 3 से इसको काटिए 4, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 12 जो कि होगा 36√3 माइनस, अब चलिए 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 36 इंटू √3 का वैल्यू कितना है 1.73, ठीक है कि नहीं। चलिए तो ये दोनों को जब आप माइनस कर देंगे सॉल्व करके, तो जितना भी आंसर लिख लेगा, सपोज x लिखला सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा क्या, ये जो छोटा वाला पोर्शन बच गया सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, और ये मल्टीप्लाई देखिए आप खुद कर लीजिएगा, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक। करने बैठे तो बहुत टाइम वेस्टेज होगा। फिर 9 नंबर पर चलते हैं। ए ब्रॉन्ज इज मेड विद सिल्वर वेयर, 9 नंबर पर देखिए, ठीक। आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, 2 वीडियोज करना पड़ेगा। एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, अपलोड करने में मुश्किल होगा, इसको हम 2 वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट 9 नंबर को नोटिस करिए, क्वेश्चन ये बोला कि ए ब्रॉन्ज इज मेड विथ सिल्वर वेयर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। एक सर्कल के हिसाब से बन रहा है, और इसका जो डायमीटर है वो 35 mm में जा रहा है। द वेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड, अच्छा 5 तो डायमीटर बनाने में भी तार को यूज हुआ, व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 5 तो बनाने में यूज हुआ, 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो तार को हम लोगों ने क्या किया, डायमीटर बनाने में भी इस्तेमाल किया, कितना 5 को। तो हर एक डायमीटर का वैल्यू कितना है 35 mm, और ये सर्कल को भी आप जो बना रहे हैं सर्कमफेरेंस भी उसी सिल्वर तार से बना है। तो पूछा 10 इक्वल, तो पूछा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड। देखिए डायमीटर बोल दिया 35 mm, और कुछ बोला है क्या, नहीं, तो mm में ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर अगर इतना होता है तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू डायमीटर कितना तो है 5 तो दिस इज 5d। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r प्लस 5d, 2 इंटू 22/7, रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2 प्लस 5d, ये 2 कटेगा, 22/7 इंटू 35 डायमीटर प्लस 5 इंटू डायमीटर का वैल्यू कितना है 35, 7 से इसको कटिए 5 2 जा 10 1 11 प्लस इतना क्या हो गया mm, 5 7 रे 1 8 2 mm 285 mm हो गया क्या, ये आपका सिल्वर वेयर जो रिक्वायर्ड होगा। दूसरा केसेस ये बोला द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्ज, का जो ये एक सेक्टर जो बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, हर एक सेक्टर का एरिया
कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना होगा, 5 तो डायमीटर है, मतलब डिवाइड कितना सेक्टर में कर रहा है, 10 तो। तो हर एक सेक्टर के लिए थीटा हो जाएगा 360/10 जो कि 36 डिग्री। अब आएंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। थीटा का वैल्यू है 36/360 इंटू पाई होगा 22/7 और रेडियस हो जाएगा कितना, डायमीटर बाई 2, d/2 डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, πr², मतलब 35/2 इंटू 35/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए इसको इसको काटिए, सीधा 10, 7 से इसको काटिए 5, 2 से इसको काटिए 11 और 5 से इसको काट दीजिए 7, इसको 5 से काटिए 7, इसको 2 होगा ना, उसको 5 से काटने से 7 हो जाएगा। तो बचा कितना, 7 5 या 35, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। 11 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिएगा अपने हिसाब से, तो हर एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 20। ओके, 9 नंबर खत्म हुआ और 3 तो बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देते हैं। क्लियर, रुकिए।